बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सहारनपुर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। सहारनपुर की 7 सीटों पर चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सहारनपुर में भी मतदान होना है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा, जिसके लिए सहारनपुर के सेंट्रल वेयर हाउस से मतदान की ड्यूटी में लगाए गए सभी मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। करीब 70,000 से अधिक मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से 59 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस व पीएससी के जवान भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। जनपद में सभी संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखने के लिए अलग से टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिले में 1308 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 2957 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही चुनाव को संपन्न कराने के लिए 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 219 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना में खेत पर गए युवक की यमुना में डूबकर मौत हो गई। जनपद शामली में खेत में पानी लगाने गए युवक की यमुना में डूबने से मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला शामली के कस्बा चौसाना का है। सुबह करीब 10 बजे 2 सगे भाई फुरकान व रिजवान अपनी फसल में पानी लगाने के लिए गए थे, लेकिन खेत यमुना पार करते समय दोनों भाई यमुना में डूब गए। अपने को डूबता देख दोनों भाई मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाए और चीख पुकार सुनकर यमुना किनारे पशु चरा रहे कुछ लोग दोनों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। बड़ी जद्दोजहद के बाद एक युवक को बचा लिया गया, परंतु दूसरा युवक फुरकान यमुना की गहराई में समा गया। काफी तलाशने के बाद भी कोई पता नहीं लग सका, जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही झिंझाना थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह और चौसाना चौकी प्रभारी समय पर अत्रे भी मौके पर पहुंच गए और हरियाणा के विख्यात गोताखोर प्रकट सिंह को बुलाया गया, लेकिन कई घंटे कोशिश करने के बाद भी युवक का शव नहीं मिला, जिसकी तलाश जारी है। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही युवक के परिजनों में कोहराम मच गया और रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए। सूत्रों की माने तो हादसे की वजह रेत खनन बताई जा रही है, जिसकी वजह से यमुना में गहरे गड्ढे हो जाते हैं और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में थानाध्यक्ष बीएस वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे सुरक्षा की दृष्टि से अभियान के तहत जानसठ थानाध्यक्ष बीएस वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने पानीपत खटीमा राजमार्ग पर स्थित सभी चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाते हुए सभी वाहनों की गहनता से तलाशी ली। वहीं 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान सभी वाहन चालकों के कागजात चेक कर अनियमितताएं बरती जाने पर सभी के चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा विद्यालय के सर्वांगीण विकास को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के गांव बिरालसी स्थित दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा, प्रबंधक व संरक्षक ठाकुर शिवपाल से शिक्षा व विद्यालय के सर्वांगीण विकास को लेकर मिले और काफी देर तक चर्चा हुई, जिसमें पाया गया कि शिक्षा में क्षेत्र में कॉलेज द्वारा उच्च मानक अपनाए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा में कुमारी आरती ने इंटर परीक्षा में 88% व मनीष भाटिया ने 83.5% व दिवाकर प्रताप सिंह 81.3%, कुमारी शिवानी 79.5% व हाई स्कूल परीक्षा में स्वाति ठाकुर ने 84.4%, शिवानी ने 84.2%, हिमांशी ने 84% व विशाखा ने 80% और गृह परीक्षा में ठाकुर अमरीश राणा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुपुत्री दिव्या पुंडी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। और शिक्षक कड़ी मेहनत से शिक्षण कार्य करते हैं, जिस कारण विद्यालय का बोर्ड परीक्षा फल अन्य विद्यालयों के सापेक्ष उच्च स्तर पर रहता है और कॉलेज के विकास के काफी कार्य हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि सरकार को पत्र भेजकर कॉलेज के लिए फंड मुहैया कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। प्रबंधक दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरालसी के संबंध में बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के स्तर पर कॉलेज में उच्च मानक अपनाए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग विगत वर्षों में ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल इंटर की परिषदीय बोर्ड परीक्षाओं में कुमारी आरती ने 88%, मनीषा भाटिया ने 83%, दिवाकर प्रताप ने 81% व कुमारी शिवानी ने 80%। इंटर परीक्षाओं में व हाई स्कूल परीक्षाओं में स्वाति ठाकुर ने 84%, कुमारी शिवानी ने 84
0.2%, कुमारी हिमांशी ने 84% व कुमारी शिवानी ने 83% व कुमारी विशाखा पुंडरी ने 80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा की सुपुत्री दिव्या पुंडीर ने गृह परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानाचार्य श्री धर्मपाल सिंह, व्यायाम शिक्षक एवं समस्त शिक्षक स्टाफ ने तत्परता से छात्रों को शिक्षण कार्य कराते हैं और उन्हें कराए गए शिक्षण कार्य का निरीक्षण अध्यापकों द्वारा किया जाता है, जिस कारण विद्यालय का बोर्ड परीक्षाफल अन्य विद्यालयों के सापेक्ष में उच्च स्तर पर रहता है। इसी के साथ साथ प्रतिदिन विद्यालय की यज्ञशाला में दैनिक यज्ञ भी छात्र छात्राओं द्वारा कराया जाता है, जिस कारण विद्यालय का अनुशासन अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय है। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के आवास पर इकट्ठा हुए। इस अवसर पर उपस्थित जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली गई और कहा कि मातृशक्ति ही मनुष्यों की पहली गुरु होती है। 9 महीने गर्भ में पालने के बाद भयंकर प्रसव पीड़ा को सहन करते हुए जन्म देती है, फिर उसका पालन पोषण प्रशिक्षण पूरे मनोयोग से करती है। मनुष्य पूरे जीवन माता की ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है, ये प्रतिज्ञा की है कि हम सब पूरा संगठन महिलाओं के सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का कर्मठता के साथ पालन करेंगे। कहीं भी महिला सुरक्षा से खिलवाड़ होता है तो उस पीड़ित महिला के साथ संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। महिला सुरक्षाओं की आवाज़ हम अपने समय समय पर उठाते रहेंगे और वर्तमान समय में चुनावी माहौल है। हम जो दल महिलाओं के सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं उनका इस चुनाव में समर्थन करेंगे और उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ये सब हमने यहाँ पे ग्राम भदौरा तहसील हसनपुर ग्राम भदौरा में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर ये हमने संकल्प लिया है और सब ने यही प्रतिज्ञा की है। सहारनपुर में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। 5 जनवरी को यहाँ पर हम लोगों ने वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराया था। 5 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराया था। 5 जनवरी के बाद नामांकन के अंतिम दिन तक, नामांकन का जो अंतिम दिन था उस दिन तक लोग अपना अगर किसी का नाम छूटा है तो वो नाम अपना बढ़वा सकते थे। जो हम लोगों ने 5 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराया था उसकी सूचना, उसकी एक कॉपी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोगों ने उपलब्ध कराया था। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हमको सब जानकारी नहीं है या ये नहीं कह सकती है कि फलाने मतदाता का नाम छूट गया है। अगर 5 जनवरी को उनको हम लोगों ने पूरी कॉपी दिया था, उसके बाद भी ये मौका था कि वो नामांकन के अंतिम दिन तक अपना किसी का अगर नाम छूटा भी है किसी वजह से तो उसको जुड़वा ले। सर 29A क्या कहेगी इसमें? क्या 29A कि अगर किसी का छूट गया वो टेंडर वोट डाल सकता है, नहीं डाल सकता? वो दूसरी बात, जो आपकी टेंडर वोट की बात है तो वो तो ये टेंडर वोट का मतलब ये है कि अगर कोई मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है जी और वो वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचा, उसके पहले किसी दूसरे आदमी ने उसका वोट कास्ट किया है तो जो पीठासीन अधिकारी है उसकी जांच पड़ताल करेगा, इस आदमी की परख करेगा, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद वो आश्वस्त है कि ये आदमी वही है जिसका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है, तो वो उसका वोट डलवाएगा टेंडर वोट में और उसका वोट करवा के उसको एक अलग लिफाफे में जो रखेगा। और अगर काउंटिंग के समय और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का।
अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव श्यामला निवासी राजकुमार पुत्र मेनपाल 28 वर्षीय रविवार को गांव खाद गुजर के पास स्थित गांव आगापुर में मजदूरी करने के लिए गया था। दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही उसने लेंटर के नीचे सेटरिंग पर लकड़ी को लगाते समय अचानक लेंटर भरभरा कर गिर पड़ा। दबने से मजदूर की मौत हो गई।